हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद हैदर अली, योर एजुकेटर। और लास्ट वीडियो में हमने एक एग्ज़ाम्पल देखा था अपने कंप्यूटेशनल थिंकिंग का, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आगे की हेडिंग। नेक्स्ट पेज नंबर पे आप आ जाइए। यूजिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग फॉर प्रोग्रामिंग। व्हेन यू आर डेवलपिंग एन IT एप्लीकेशन, computational thinking enable you to work out exactly what to tell the computer to do। मतलब कि इसमें हमें ये बताना है कंप्यूटर को कि क्या करना है उसे। IT डिपार्टमेंट में जब डेवलपमेंट में आ रहे हैं आप और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कुछ लिखना है, एंड देन कन्वर्ट द सॉल्यूशन इनटू ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है, तो इसका क्या मतलब है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग आपको ये इनेबल करती है, आपको इतना अलाउ करती है कि यू टू वर्क आउट एग्जैक्टली व्हाट टू टेल द कंप्यूटर टू डू। ओके, आप ये बताते हैं कंप्यूटर को कि क्या करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी। द कंप्यूटेशनल थिंकिंग टेक्निक गिव अस द करेज टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड डिज़ाइन सिस्टम दैट नन ऑफ अस वुड बी कैपेबल ऑफ टैकलिंग अलोन। ओके, सो ये नेक्स्ट हेडिंग हो गई हमारी। ओके, okay, moreover the practice of computational thinking foster key skilling in children like कुछ की डेवलप होती है, कुछ स्किल कीज डेवलप होते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, जिसमें सबसे पहला है परसिवरेंस। जिसमें क्या है कि चिल्ड्रन लर्न नॉट टू गिव अप एंड लर्न नॉट बी इंटिमिडेटेड। ओके, चिल्ड्रन जब हम एक प्रोग्राम को बार बार करते हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उसमें हम बार बार करते हैं, उसमें एरर्स आती है, हम उसे सॉल्व करते हैं, रिसॉल्व करते हैं, उन एरर्स को निकालते हैं, उन बग्स को निकालते हैं, फिर रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो इससे क्या होता है कि गिव अप वाला, जो नॉट गिव अप वाला एक जो एटीट्यूड होता है वो हम में डेवलप हो जाता है। ओके, सेकेंड वन इज़ डिबगिंग। इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग वेरियस पॉसिबल सॉल्यूशन and finding the most appropriate one, children learn to find and fix errors। in the given example, Aryan, जो हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़ा, broke down the project in the smaller task and assigned, जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा जाके, task and assign the duties to the volunteers। this way if there is an error in the procedure, it will be easy to identify where the error has occurred and rectify इट। ओके, अब क्या है इसमें कि जब हम डिबगिंग करते हैं, डिबगिंग का मतलब ये है कि जो हमारे प्रोग्राम में या जो हमने प्लान बनाया है उसमें एरर्स आ रही हैं, तो उन एरर्स को फाइंड करके उन्हें रिमूव करना, इसको कहते हैं हम डिबगिंग। ओके, नेक्स्ट वन या नेक्स्ट हेडिंग हमारी है क्रिएटिंग। क्रिएटिंग का क्या मतलब होता है? क्रिएट करना। ओके, चिल्ड्रन लर्न टू थिंक क्रिएटिवली। इनमें जो बच्चों की क्रिएटिविटी है वो निकल के बाहर आती है, उनकी सोच, क्योंकि वो जो सोच रहे हैं वही वो फिर कोड में लिखेंगे और डेवलप करेंगे उसे ईजिली, तो उसमें उनकी सोच निकल के बाहर आती है कि वो क्या सोच रहे हैं, इस तरीके से किस तरीके से वो सोच सकते हैं। अपनी जो उनकी थिंकिंग है उसे वो कोड में अपने लाते हैं, उसे कंप्यूटर पे लेके आते हैं। ओके, सो नॉवल सॉल्यूशन वो सोच सकते हैं। दे ऑल्सो लर्न टू डेवलप मॉडल फॉर मल्टीपल यूजेस। वो ऐसा मॉडल भी बना सकते हैं जो मल्टीपल यूज़ है। फॉर एग्जांपल व्हेन आर्यन रियलाइज दैट प्लांटिंग सीडिंग विल बी, जो इसे सबसे पहला एग्जांपल है, टू एक्सपेंसिव, ही फाउंडेड ए वे टू मेक सीडिंग एट होम। सिंपली जब उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने ये रियलाइज़ करा, जब ये देखा कि प्लांटिंग सीडिंग बहुत एक्सपेंसिव है, टू एक्सपेंसिव, ही फाउंड ए वे टू मेक सीडिंग एट होम, तो उन्होंने सोचा कि वो घर पर सीडिंग कर दें। एक्सपेरिमेंटिंग, चिल्ड्रन गेन द करेज टू एक्सपेरिमेंट एंड लॉस द फियर ऑफ फेलियर। एक्सपेरिमेंट को करते हैं, बार बार उस कोड को लिखते हैं, या कंप्यूटेशनल थिंकिंग में जब वो बार बार उस चीज़ को करते हैं तो एक करेज आ जाता है उन्हें एक्सपेरिमेंट करने का, लूज़ होने का। ठीक है, कोई बात नहीं, वो रीट्राई करेंगे, उसे बार बार रीट्राई करेंगे। ओके, फेयर ऑफ ए फेलर, उनका फेलर का फियर है उनके अंदर से वो निकल जाता है। अब नेक्स्ट थिंग, ये रिकैप है इस पूरे चैप्टर का। आज हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा और हम एक्सरसाइज भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मे भी करें, मे बी के फिल इन द ब्लैंक्स आज हम इस वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, 4 मिनट हुए अभी। ठीक है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज़ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग थॉट्स प्रोसेस विच इंक्लूड लॉजिकल रीजनिंग, डिवाइजिंग स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन एंड डिज़ाइनिंग सिस्टम। ये पहला पॉइंट था। देयर आर 5 की कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ये की कंपोनेंट बहुत अच्छे से याद रखिएगा आप। एनालिसिस है जिसमें पहला, डीकम्पोजिशन है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन है,
और एब्स्ट्रैक्शन है एंड एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग है। ओके, ये डिज़ाइन करना हमें एल्गोरिथम। एनालिसिस मीन्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड कंडीशन एंड डिफाइनिंग द गोल। डिकम्पोजिशन का मीन्स क्या है, ब्रेकिंग डाउन ए लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स विच ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज। अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। ओके, इसमें क्या है, मीन ऑब्जर्विंग पैटर्न, किसी पैटर्न को समझना, उसे ट्रेंड्स करना, सिमिलैरिटीज़ जो मिलाना दूसरी चीज़ों से उसको, और फिर उसका डेटा में सिमिलैरिटीज़ कर सिमिलर चीज़ों को मिलाना और उसके अकॉर्डिंग एक कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ये हमारा पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन में आता है। मैं जल्दी कर रहा हूँ इसे। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन फिल्टरिंग आउट इररिलेवेंट डिटेल ऑफ द प्रॉब्लम और फोकस ऑन द रिलेवेंट वन। मतलब कि जो हमारे पास डिटेल्स हैं उनमें से जो इररिलेवेंट डिटेल है, जो हमारे काम की नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन, उसे रिमूव करना, और जो हमारे काम की है सिर्फ उसे ही अपने पास रखना। एल्गोरिथम डिज़ाइन मीन्स डेवलपिंग द लिस्ट ऑफ स्टेप दैट वी कैन फॉलो टू फिनिश द टास्क। एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है कि हम कुछ जो हमारा टास्क होता है उसे हम स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं और फिर एक के बाद एक स्टेप्स को हम पूरा करते रहते हैं, तो इसे एल्गोरिथम बोलते हैं। एन एल्गोरिथम एम्प्लॉय द लॉजिकल थिंकिंग टू डेवलप ए स्टेप बाय स्टेप strategy to solve any problem. Logical thinking help us to develop a step by step solution for any given problem. जो हमारे लॉजिक है, जो हमारा माइंड है, वहाँ से निकलेगी। The practice of computational thinking foster key skill in children like जो हमने अभी पढ़ा पीछे, perseverance, debugging, creating और experimenting। अब हमारा आता है ब्रेन डेवलपर, मतलब कि हमारी एक्सरसाइज आ गई है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्योंकि मेरे पास यहाँ पर आपकी बुक भी है और मैं इस बुक में देख लूँगा। एल्गोरिथम मैं पढ़ रहा हूँ। सबसे पहला जो हमारा फिल इन द ब्लैंक है उसमें क्या है वो हम देख लेते हैं। 6th क्लास है आपका, चैप्टर नंबर 1 है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। फिल इन द ब्लैंक्स, एन एल्गोरिथम क्या है, ये सबसे पहले है। एन एल्गोरिथम एम्प्लॉय डैश टू डेवलप ए डैश स्ट्रेटजी टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। क्या आना चाहिए यहाँ पर, एक एल्गोरिथम क्या करता है हमारे अंदर, लॉजिकल थिंकिंग। फर्स्ट यहाँ पर जो पहला डैश है आपके, यहाँ पर आएगा लॉजिकल थिंकिंग टू डेवलप ए स्ट्रैटेजी। किस चीज़ की स्ट्रैटेजी, कौन सी स्ट्रैटेजी हमारे अंदर वो लेके आता है, हमारे अंदर डेवलप करता है। कौन सी स्ट्रैटेजी, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ये हमने अभी ऊपर पढ़ा। एंड एल्गोरिथम डिज़ाइन मीन्स डेवलपिंग, ये यहाँ से देखें आप, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप है। मैं अगर इसमें डूडल है तो मैं 1 मिनट लगा के दिखाऊँ आपको यहाँ से। एन एल्गोरिथम, ओके मैं पेंट ले लेता हूँ यहाँ पे, ये देखिए आप, एन एल्गोरिथम एम्प्लॉय ए लॉजिकल थिंकिंग टू डेवलप ए स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये है। नीचे आ जाते हैं हम। अब एब्स्ट्रैक्शन इज़ क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन इज़ फिल्टरिंग, यहाँ पे फिल्टरिंग आएगा, आउट डिटेल ऑफ द प्रॉब्लम, फोकस ऑन द रिलेवेंट वन। ये भी अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, ये दोनों आंसर्स आपको ऊपर मिल जाएंगे। ऑब्जर्विंग, अच्छा जी, इसमें क्या आएगा, ऑब्जर्विंग एल्गोरिथम डिज़ाइन, नो। ऑब्जर्विंग वाले में क्या आएगा हमारा, ट्रेंड्स एंड सिमिलैरिटीज़। ऑब्जर्व करना है हमें ट्रेंड्स को और सिमिलैरिटीज़ को इन डेटा इज़ नोन एज पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। ओके, 4th वन इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द लिस्ट ऑफ स्टेप दैट वी कैन फॉलो टू फिनिश द टास्क इज़ कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे हम, एक ऐसा प्रोसेस को जो डेवलप कर रहा है लिस्ट ऑफ द स्टेप्स, उन स्टेप्स की लिस्ट कि जिन्हें हम फॉलो करके एक टास्क को हम फिनिश करेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम, एल्गोरिथम डिज़ाइन। ओके, एल्गोरिथम डिज़ाइन आएगा इस वाले में। और नंबर 5 क्या है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड कंडीशन एंड डिफाइनिंग द गोल कम्स इन। अब इसमें एक लास्ट ही बचा एनालिसिस, जो कि यहाँ पर आ जाएगा एनालिसिस में। ओके, ट्रू फॉल्स भी हम आज कर लेते हैं। ओके, एल्गोरिथम आर रिटन इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये ट्रू है या फॉल्स है, एल्गोरिथम आर रिटन इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रू है ये। ओके, क्योंकि हम जो एल्गोरिथम्स लिखते हैं वो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखते हैं।
सेकेंड वन, एब्स्ट्रैक्शन हेल्प टू अवॉइड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी, बिल्कुल सही, हमने ऐसा ही पढ़ा है कि एब्स्ट्रैक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो इररिलेवेंट पार्ट होता है उसे रिमूव कर देते हैं और जो रिलेवेंट होता है, जो हमारे लिए नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है, उसे हम रख लेते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। थर्ड वन, लॉजिकल रीजनिंग मीन्स अप्लाइंग फार्मूला। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या है कि फार्मूले को अप्लाई करना है, नहीं, फिर वो लॉजिकल रीजनिंग कब हुई, फिर तो वो अर्थमेटिक रीजनिंग हो जाएगी। लॉजिकल रीजनिंग में लॉजिक को अप्लाई करना पड़ता है, ना कि फार्मूलाज को। ओके, तो थर्ड वन इज़ फॉल्स। पैटर्न हेल्प अस इन स्पॉटिंग सिमिलैरिटीज़ इन प्रॉब्लम। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन जो है वो हमें हेल्प करता है प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए, सिमिलैरिटीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए, जो सिमिलैरिटीज़ हैं किसी भी प्रॉब्लम में। जी बिल्कुल सही, ये भी ट्रू है, हमने अभी ऊपर पढ़ा है। डिबगिंग मीन्स क्लीनिंग योर सराउंडिंग। नो, डिबगिंग में हमने क्या पढ़ा कि किसी भी प्रोग्राम में जो एरर्स आ रही हैं उन एरर्स को रिमूव करके, उन एरर्स को या उन बग्स को रिमूव करना, ये डिबगिंग होता है। उन्हें फाइंड आउट करना और फिर उन्हें रिमूव करना, इसे हम डिबगिंग बोलते हैं। तो लास्ट वन इज़ फॉल्स। और अब हमारा टाइम क्योंकि ओवर हो गया है, 10 मिनट्स हो गए, 11 मिनट्स आई थिंक हो गए। तो ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इसके बाद आएंगे आपके MCQs हैं और फिर जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये हम कल के लेक्चर में करेंगे। और फिर परसों क्योंकि आप लोगों का टेस्ट भी है, तो उस टेस्ट में यही दोनों इसी एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस आएंगे या फिर हमने जो चैप्टर में पढ़ा है इसमें से क्वेश्चन आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।